नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर। बिगुल बज चुका है। सभी छात्र संगठनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। एबीवीपी अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना प्रेसिडेंट चुनकर सफलता के घोड़े पर है, कॉन्फिडेंस में है। वही एनएसयूआई जो है उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इस बार एनएसयूआई ने महिला पे यानी कि छात्रा पे दाव लगाया है, जबकि एबीवीपी ने हरियाणा के आर्यन मान को प्रेसिडेंट के तौर पर मैदान में उतारा है। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं तो हरियाणा का दबदबा हरदम होता है। हरियाणा रूट्स, हरियाणा से कनेक्शन, ये हरदम ही जीतने वाले प्रेसिडेंट और जिस हिसाब से हरियाणा का चौधर के प्रति जो उनकी भूख है ना, पावर के नज़दीक रहना है, वो हरदम एक बड़ा फैक्टर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में। इस बार भी हरियाणा का तड़का लगे बगैर प्रधान नहीं बनना दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लेकिन इस बार जो चुनाव तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है राजस्थान बनाम हरियाणा है। एनएसयूआई ने राजस्थान से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि एनएसयूआई ने एक बिहार की कैंडिडेट को छोड़कर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के ही कैंडिडेट जो को पर भरोसा किया है। जी ओपी जी, तो इस बार जो है जैसा आपने कहा कि हरियाणा वर्सेस राजस्थान, तो ये राजस्थान में जो महिला कैंडिडेट कौन है ये, और पैनल में कौन कौन लोग हैं? ये एनएसयूआई ने जो इस महिला पे जो दाव खेला है, वो मैं आपको थोड़ा सा इनके नाम भी बता दूं। अपने जो एनएसयूआई है, इन्होंने जैसलीन नंदिता चौधरी है, ये राजस्थान के बाड़मेर से संबंध रखती है, और ऐसा कहा जाता है कि सचिन पायलट ने इसको अपना प्रत्याशी बनाया। यानी कि ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट को अब की बार, पहले की भी सचिन पायलट जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पर नज़र रखते थे और उनका अपना योगदान रहता था। हरियाणा के जो रोहतक के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी दिल्ली के चुनाव में काफ़ी अहम रोल इनका रहता है, और जो भी प्रत्याशी पहले प्रधान रहे हैं एनएसयूआई के, वो सबसे पहले जीत हासिल करने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। अभी हम वर्तमान का जो प्रेसिडेंट है रौनक चौधरी, वो भी रौनक खत्री जो है, वो भी दीपेंद्र हुड्डा का ही खास बंदा रहा है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हरियाणा से ही जैसे प्रधान ज़्यादा रहे हैं सत्सिंह जी। रौनक खत्री की हम बात करें, अक्षित दहिया की हम बात करें, अरुण हुड्डा जो रोहतक से ही हैं, जिसे पायलट भी कहते हैं, और अजय छिकारा, अमित तंवर, ये सब जो है ना प्रेसिडेंट रहे हैं जो पहले हरियाणा से ही संबंधित रखे हैं। अब एनएसयूआई में जैसे जैसलीन नंदिता चौधरी जो है प्रधान पद के लिए है, बाड़मेर से है राजस्थान के। उप प्रधान पद के लिए राहुल झासला है जो हरियाणा एनसीआर से संबंध रखते हैं। सचिव के पद पर जो है कबीर है, ये भी हरियाणा एनसीआर में ही हैं, और सह सचिव जो है लव कुश बढ़ाना, ये भी हरियाणा एनसीआर से ही है। हम एबीवीपी ने अब की बार बड़ा दाव खेला है सत्सिंह जी। इसमें एबीवीपी ने बहादुरगढ़ जो है गढ़ है, ये क्योंकि दिल्ली के साथ में है, और ये आर्यन मान है हरियाणा के, बहादुरगढ़ से संबंध रखते हैं, और इनके जो चाचा है ये शराब कारोबारी है, बहुत बड़ा नाम है हरियाणा में इनका। और उप प्रधान जो है वो गोविंद तंवर है, एनसीआर से हैं। सचिव के पद पे कुणाल चौधरी है, ये भी एनसीआर से हैं, और सह सचिव पद के लिए दीपिका झा है जो बिहार से संबंध रखती है। वैसे निर्दलीय है एक उमानसी है जो टिकट मांग रही थी छात्र बड़े संगठन से, लेकिन नहीं मिला, तो अभी इंडिपेंडेंट जो मैदान में है। एसएफआई और एआईएसएफ 2 ऐसे संगठन हैं, इन्होंने अपना पूरा पैनल मैदान में नहीं उतारा, 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जी तोपी जी, है क्या आपने जैसा भी मेंशन किया ना कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के लोकसभा एमपी और पहले राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं, लगातार ये 2005 के बाद चुनाव लड़ते रहे हैं, 2019 को छोड़ दे तो हर बार ये जीतते भी रहे हैं। तो ये
कारण जो है ना कि हरियाणा के नेता इनको प्रभावित कर लेते हैं, उसका कारण ये है कि एक तो हरियाणा के स्टूडेंट्स, क्योंकि दिल्ली के सबसे निकट है, तो हरियाणा के स्टूडेंट्स का नंबर यूपी के बाद सबसे ज़्यादा है जी। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हरियाणा के जो ना छात्र कैसे इसके अंदर ज़्यादा एक तो हरियाणा में छात्र चुनाव नहीं होते, एक तो वो उनको कसक है, तो वो अपनी कसक उतारते हैं या तो पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में या डूसू के चुनाव में, या राजस्थान में भी कई बार हाँ मतलब हाथ अब आजमा तो लेते हैं। उनको तो अपना ताकत दिखानी है। अच्छा दूसरी बात, हरियाणा का जो बालक होगा ना, एक तो क्योंकि जिस उम्र में यूनिवर्सिटी में होते हैं उस उम्र में अपनी एनर्जी के पीक पे होते हैं, और हरियाणा का जो युवा है वो बजता भी ज़्यादा है, पैसे का जुगाड़ भी कर ले, पॉलिटिकल भी हाजिरी लगा के कनेक्शन बिठा रखता है, थार थूर का जुगाड़ भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि जो ये मेट्रो चली है ना, बहादुरगढ़ तक मेट्रो है, तो जब बात होती है जिस दिन चुनाव होता है ना 30 से 40% ही वोटिंग टर्नआउट होता है, और इन दोनों ना छुट्टियाँ होती हैं ज़्यादातर, तो बाकी बच्चे जो हैं अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे या अपने घर की तरफ निकल जाएंगे या अपने पीजीओ में माहौल को देखते हुए थोड़ा सा दब जाते हैं। हमारा जो मानस है ना, हमारा जो बालक, वो ना होंगे रंग, वो नहीं होगा मैं इसलिए तो यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और वो उसमें जुलूस में भी पार्टिसिपेट करेगा और भाई के साथ कनेक्शन मतलब पूरा जोर लगा होगा। काल ना कोई बात होगी तब भाई अगर भाई मन ने भी सपोर्ट कर रखा है, भाई गला फोटो खिंचवाने, कैंपेनिंग करेंगे रात भर, खाना पीना अटर, ये जो बैकिंग है ना और कोई स्टेट का इतना जुगाड़ नहीं कर पाता। अच्छा छोटा सा अचीवमेंट को डीजे बजा करके बड़ा कैसे किया जाता है, ये हमारे जिसे अच्छा बोट हो चाहे ना हो लेकिन स्पोर्ट में वहाँ पक्का मैं कह रहा हूँ गांव के बालक का न बुला लेंगे, क्योंकि मेट्रो है ना, बहादुरगढ़ से सीधा मेट्रो और अपना यूनिवर्सिटी में। आजकल तो थार में चलन लग गया हरियाणा के छोरे। मैं कह रहा हूँ लाउड म्यूजिक, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लिंकडो कमेटी की जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं, और किसी भी दीवार को डिफेसमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो सख्त फाइन होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा डंडा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको करना पड़ता है लिमिट के अंदर। लेकिन एक बात है, सबको पता है कि भाई आज 11 सितंबर है, 18 को चुनाव है, 19 को एक हफ्ते का रोड़ा है, और आखिरकार हैं बच्चे ही, तो कोर्ट भी दिल्ली पुलिस भी जब तक कोई बड़ा मामला नहीं हो जाता ना, स्टूडेंट समझ करके उनकी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते हैं कि कूद लेंगे ये भी एक हफ्ता। आर्यन मान की तो मैं सत्सिंह जी बताऊं, ये तो कैंडिडेट तो चलो अब ऑफिशियली घोषित किए हैं एबीवीपी ने, इसका नाम है ना कई महीनों से पहले से ही लाइमलाइट में आ गए थे ये, और ये भी कहने लग गए थे कि भाई आर्यन मान को अगर भी एबीवीपी ने टिकट दे दिया ना तो ये तो एक तरफा जीत जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों की बात है, वहाँ ऐसी चर्चा है। नहीं, आपने उसका जब इंट्रोडक्शन करवाया तो आपने एक और भी बात कही कि भाई देखो ऐसा है, चुनाव में इस उम्र में बच्चों को क्या चाहिए, लाल परी तो चाहिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चों को, हालांकि ये प्रतिबंध है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता और हम अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चुनाव में चलता है वो तो उसका जुगाड़ जो है ना वो, तो दूसरी बात एबीवीपी का जो काडर है ना वो बहुत जबरदस्त है। अब ये देखें ना, दिल्ली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रधान बना है ना गौरववीर सोहल, वो एबीवीपी का बना है। आप सोच सकते ये आप ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी का प्रेसिडेंट बना, पहली बार, देखो कितनी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो एबीवीपी का काडर है, हमें ये लगता है कि एबीवीपी का काडर पंजाब है नहीं, लेकिन उनका प्रधान है, प्रेसिडेंट है, पहले हमारा रोहतक का छोरा था अनुराग दलाल, चिड़ी गांव का था, अब जो है वो दिल्ली में भी रौनक खत्री वो है, भी हरियाणा का ही, वो हरियाणा रूट्स का है। और भाई देखो ऐसा ना, चुनाव लड़ने के लिए जुगाड़ चाहिए, गुर्दा चाहिए और जुगाड़ चाहिए और पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए। रौनक खत्री तो आपने देखा होगा कि अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना पॉपुलर हुआ। इसके पीछे एक कारण और मैं बताता हूँ कि जितने भी अब स्टूडेंट्स हैं सभी जागरूक स्टूडेंट, क्योंकि CUT पास करके आए हैं, अपना एक एम्बिशन लेके आए, उनको चाहिए कि एक ऐसा, वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। जो ये लड़की है ना जोसलिन नंदिता चौधरी, इसके कुछ मेरिट्स बताता हूँ मैं, जो NSUI की कैंडिडेट है, महिला प्रेसिडेंट बने,
अपने आप में 50% वोट के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स में ना पार्टीबाजी ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादातर सिंसियर होती, वो चाहती हैं कि डिसिप्लिन हो, वुमेन सेफ्टी हो, लाइब्रेरी की सुविधा और बेटर हो सके, और हॉस्टल्स और ज़्यादा बने, फीस कम हो, उसके अलावा महिला कॉलेजों के लिए और ज़्यादा सीट आरक्षित हों। लड़कियों के अपने इश्यूज होते हैं जो ज़्यादातर दबे रह जाते हैं, कोई नहीं उठाता उनको। और लड़कों के सामने थोड़ा सा वो जाने से ज़्यादातर क्योंकि ऐसा ना, ज़्यादातर गांव से आती हैं, ज़्यादातर हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान हिमाचल से, बिहार से, तो वहाँ उनको इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं होता, यहाँ के एक्सपोजर होता है, तो उनके अपने इश्यूज हैं। एक लड़की अगर है तो मुझे लगता है सचिन पायलट ने जिसको बैक किया है ना, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं, लेकिन ये बहुत फिट करती है उस नैरेटिव में, विमेन सेफ्टी वाले इश्यूज के अंदर, महिलाओं से जुड़े हुए सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन्स हों, लड़कियों का भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, हर मामले में। जो मुझे लगता है ये, और जो अपना एबीवीपी वाला कैंडिडेट है, इसका तो देखो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि हरियाणा से वो हर तरह का दिल्ली के जुगाड़, बिल्कुल सीमा पे बैठा हर है। तरह का जुगाड़ जो है ना वो अरेंज कर सकता है। मेट्रो जो है ना, जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह से शुरू होती है, फिर बहादुरगढ़ सिटी, फिर पंडित श्रीराम, ये 3 मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ यानी कि हरियाणा में है। यहाँ से वो कितना ही जो है ना अमला जमला दल बल सब कुछ पर ले जा सबसे सकता है। ज्यादा जो वहाँ पे हमारे बच्चे हैं ना, वो है कहाँ के? रोहतक, सोनीपत, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, सिरसा। भिवानी, दादरी। हाँ बिल्कुल, यहाँ की सीयूटी के थ्रू जाते हैं और ना। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का और चुनाव है ना, इस- ये नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ प्रभावित करने यूपी वाला। के बाद जिस दिन चुनाव होता है ना, मैंने कहा 30 to 40% ही टर्न आउट होता है। जी। और हमारा जो अटेंडेंस है ना हमारे बच्चों की, वो मैक्सिमम होती है। बेशक हमारी लड़कियां जो ना रूटीन में मतलब वो ना करें, लेकिन जब उनको लगे भाई हरियाणा का है, और हरियाणा को सिर्फ आप बहादुरगढ़ से शुरू मत करो, ये जो घेवरा है, ये बाकी बाहरी दिल्ली जो है, आउटर दिल्ली सूबा जिसको कहते हैं, दिल्ली सूबा जो आउटर जो दिल्ली है, वो कल्चरल भी हरियाणा ही जो है। हरियाणा का, ये सारा का सारा। देखो, हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के चुनाव का इतिहास भी हम देखें ना, तो हमेशा हम देखते रहे हैं जाट वर्सेस गुज्जर, दबदबा इनका इन्हीं का रहता है। कभी जाट हावी हो जाते हैं तो कभी गुज्जर हावी हो जाते Actually हैं। क्या है सर, प्रधान कभी गुज्जर बनेगा तो कभी जाट बनेगा। एक्चुअली क्या है, बाहरी दिल्ली के अंदर जमीन 2 ही बड़ी कम्युनिटी के पास है, गुज्जर या फिर जाट। मार्शल कौम कहते हैं इनको, जैसे अब दोनों ही यहाँ मार्शल कौम है देखो, ये। मार्शल कौम तो लड़ने पे आ गई, लेकिन जुगाड़ भी तो होना चाहिए ना। जमीनें इनकी बिकी हुई हैं करोड़ों करोड़ों की, वो पैसा कहाँ है? वो अगर बच्चा एक बार चुनाव में घुस गया तो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए। दिल्ली का जो बाहरी दिल्ली है, जिसको आउटर दिल्ली हम कहते हैं, वहाँ पे तो जब ज़मीनें बिकी तो लोगों ने ना आलीशान कोठियाँ बना दी, असले का, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवा लिया, लग्जरी गाड़ियाँ, थार, स्कॉर्पियो और इस तरीके रेंट की के लिए पीजी बना लिए, पीजी बना दिए। रेगुलर इनकम आते, पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश लेकिन कर सबसे लिए। बड़ी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम बात करें तो नशा भी कम नहीं है। आप ये भी देखो, तो यहाँ जो ये आपने बताया ना, एक बाड़मेर से लड़की है जो जोसलीन, उसका ये एक बेनिफिट हो सकता है कि उसका मैसेज जो है ना महिलाओं में, छात्राओं में, वो ज़्यादा जाएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, जो आर्यन मान है ना, ये फुटबॉल प्लेयर है, तो स्पोर्ट्समैन की भी इसकी इमेज है। फिर एबीवीपी सरकार तो कुछ भी मानो आप, दिल्ली में सरकार है, सेंटर में सरकार है, और पंजाब में जैसे कार्टर अभी है इनके पास। अपना प्रधान बना के जो हरियाणा के एबीवीपी के अभी यहाँ पे प्रांत सचिव है, राजस्थान के हैं वो, और संजय कुमार जो है कासवान। हाँ। अब संजय कासवान ने पंजाब में अभी डेरा डाल रखा था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और अब जो है वो दिल्ली में डेरा डाल लिया। और वो तो रिकमेंडेशन करें हरियाणा में भी चुनाव हो, मांग की है उन्होंने, मांग की है। और क्योंकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी तो महिपाल डांडा, वो भी तो एबीवीपी से निकले हुए हैं। तो अब शिक्षा मंत्री के हमें तो ये भी सूचना मिली है महिपाल डांडा जी के, जैसे ही वो अभी तो फॉरेन में गए हुए थे, और वहाँ से तुरंत आने के बाद ये जो छात्र संघ के चुनाव पे भी मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो साथियों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिट डोसू के जो चुनाव होने हैं, वहाँ हरियाणा वर्सेस राजस्थान है। आपको क्या लगता है वहाँ जीत किसकी होगी? और रियल इश्यूज जो हैं आपको क्या लगता है वो क्या होने चाहिए? क्या उन पर वोटिंग होगी? क्या कारण बनेगा?
आप हमें कमेंट करके सूचित जरूर करें। 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को मतगणना होगी, यानी कि चुनाव नतीजे आएंगे। तो आप क्या मानते हैं कि NSUI चुनाव में मजबूत दिखाई दे रहा है, जीतेगा, या ABVP इस चुनाव में बाजी मार ले जाएगा? नमस्कार। नमस्कार।